नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। लगातार विपक्ष जिस तरह से एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के खिलाफ किस तरह से अब विपक्ष ने चुनावी हुंकार भर दी है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई में जिस मुद्दे को लेकर विपक्ष एकजुट होता हुआ दिखाई दिया था बीते 23 जून को, क्या वो सच हुआ? क्या वाकई में उस मुद्दे पर चर्चा हुई? क्योंकि आपको बता दें कि पटना की राजधानी बिहार में हुई, माफ कीजिएगा, यहाँ पर बिहार की राजधानी पटना में हुई महाबैठक में जब जो चर्चा हुई है उसे आप सुनेंगे तो वो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। जहां एक और देश की और आगामी लोकसभा चुनाव में किसकी जीत होगी, ये सब तमाम मुद्दे चर्चा के लिए थे, तो राहुल गांधी की शादी का मुद्दा सामने आ जाना, इसे किस तरह से देखा जाए। और सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस विपक्षी एकजुटता का गुणगान ये विपक्षी दल गाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या वाकई में वो एकजुटता विपक्ष के बीच है भी या नहीं। सबसे बड़ा सवाल, अगर वाकई में विपक्ष एकजुट होकर लोकसभा चुनाव में उतरता है तो पीएम उम्मीदवार किसे बनाया जाएगा, इसे लेकर के फैसला अभी तक नहीं लिया गया। साथ ही यहां पर देखने को मिल रहा है कि जो तमाम विपक्षी दल हैं वो कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर अगर बात करें, मोटिव सबका एक ही है कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है, बीजेपी की सत्ता को खत्म करना है, बीजेपी का सुपड़ा साफ करना है। लेकिन वो कैसे किया जाएगा, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। पीएम उम्मीदवार पर किसे उतारा जाएगा, इसे लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया। यहां तक कि अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या विपक्ष एक बार फिर से बिखरता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी से तमाम जो दिग्गज मंत्री है, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हो, तमाम जो नेता है वो यही दावा कर रहे हैं कि विपक्ष ये जो एकजुटता है, जो ये महाबैठक है, ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि पीएम मोदी ने किस तरह से बीजेपी को इतना मजबूत कर दिया कि सब विपक्षी दल मिलकर इस बात का हल निकाल रहे हैं कि कैसे बीजेपी को हराया जाए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई में ये मुमकिन हो पाएगा या नहीं, क्योंकि आपको बता दें कि इस बैठक में कई पार्टियों के बीच नाराजगी अभी भी देखने को मिल रही है। बात यहां पर हो रही है विपक्ष की सबसे मजबूत पार्टी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। दरअसल आपको बता दें कि 23 जून को हुई बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, ये भी शामिल हुए। इस दौरान जब अरविंद केजरीवाल ने अध्यादेश को लेकर के अपनी बात को सामने रखा तो किस तरह से राहुल गांधी उनकी इस बात को नजरअंदाज करते हुए नजर आए, आप भी जरा सुनिए। 23 तारीख को विपक्ष की मीटिंग है सर, कांग्रेस का स्टेट से क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? इस कांग्रेस से मैं उम्मीद करता हूँ सारी पार्टियां पूछेंगी उस मीटिंग में, भाई आप अपना स्टैंड बताइए। और मैं समझता हूँ कि सबसे पहला उस मीटिंग का सबसे पहला एजेंडा होगा अध्यादेश, कि दिल्ली के अंदर जनतंत्र को खत्म करने के लिए, और मैं वहां सारी पार्टियों को समझाऊंगा, टेक्निकली भी कॉन्स्टिट्यूशन लेके जाऊंगा, मैं संविधान लेके जाऊंगा, कि आप ये ना समझें कि ये दिल्ली आधा राज्य है इसलिए दिल्ली के बारे में ये अध्यादेश आया है। ये अध्यादेश तमिलनाडु में भी आ सकता है, ये अध्यादेश महाराष्ट्र में भी आ सकता है, वेस्ट बंगाल में भी आ सकता है, पंजाब में भी आ सकता है। कंकरेंट लिस्ट की जितने सब्जेक्ट्स हैं, केंद्र सरकार अगर इसी तरह का अध्यादेश लाती है तो फुल स्टेट्स के अंदर भी कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स को वो खत्म कर सकती है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एजुकेशन हो गया, कई सारे सब्जेक्ट्स हैं कंकरेंट लिस्ट के अंदर जिनको इस किस्म का अध्यादेश लाके फुल स्टेट्स के अंदर खत्म किया जा सकता है। देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से राहुल गांधी ने साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल की इस बात को इग्नोर किया। दरअसल आपको बता दें कि बैठक में मौजूद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो अध्यादेश का मामला उठाएंगे। इसे लेकर उन्हें लगभग सभी विपक्षी दलों ने समर्थन दे दिया, लेकिन कांग्रेस अभी तक अपना रुख साफ नहीं कर रही। इसी बीच सूत्रों ने बताया कि मीटिंग में अध्यादेश को लेकर केजरीवाल ने नेता राहुल गांधी से चाय पर समय मांगा, लेकिन वो नहीं माने। आम आदमी पार्टी सूत्रों के मुताबिक मीटिंग के
पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने सबसे पहली बात अध्यादेश को लेकर रखी और इस पर समर्थन मांगा। कांग्रेस ने अध्यादेश को लेकर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया और इस कारण अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी से चाय पर मिलने को कहा ताकि मतभेद दूर किए जा सके, लेकिन राहुल गांधी ने इस पर मना कर दिया। सूत्रों से दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने इस पर कहा, हमारे यहां मीटिंग की प्रक्रिया है, अध्यादेश के पक्ष या विपक्ष को लेकर प्रोसेस होता है। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि विपक्ष भले ही अपनी एकजुटता का गुणगान गा रहा हो, लेकिन इस वक्त जो सच्चाई है वो वाकई में कुछ और है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि वो विपक्षी दल जो कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए इस महा बैठक में शामिल होते हुए नजर आए, क्या वो अपने निजी फायदों को छोड़कर वाकई में एक मजबूत विपक्ष के रूप में आगामी लोकसभा चुनाव में खड़े नजर आएंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।